आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तो वो सभी तरीके आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। उसके पहले आपको दिखा देती हूँ मेरी विंटर की तैयारी किस तरीके से चल रही है। और मेरे विंटर के प्लांट वैसे तो मेरे गार्डन में परमानेंट ही रहते हैं, ये प्लांट जो अपने आप ही जर्मिनेट होते हैं और उनको मैं इस तरीके से सेपरेट कर कर नए नए गमले तैयार कर लेती हूँ। तो मैं भी विंटर की तैयारी कर रही हूँ, धीमे धीमे अपने पौधे भी रेडी करते जा रही हूँ और ब्लूम भी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ब्लूम हो रहे हैं मैं आपके साथ में शेयर करती जाती हूँ। जैसे कि विंटर की शुरुआत हो चुकी है, अब विंटर की तैयारियां चालू कर लेनी चाहिए। कटिंग जो लगानी हो विंटर प्लांट की वो भी लगा सकते हैं इस टाइम पर आप। मैंने अभी रिसेंट में आपके साथ में मैरीगोल्ड की कटिंग लगाना शेयर किया था। अभी भी बेस्ट टाइम है, आप जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं विंटर के, आपके पास में एक प्लांट है तो आप उसके नए नए पौधे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाए हैं। जो जितना भी मेरा विंटर गार्डन तैयार हुआ है अभी वो अपने आप ही मेरे जो प्लांट मेरे पास में थे उन्हीं से मैंने अपने गार्डन को अभी रेडी किया है। अभी खाली मैंने अपने गार्डन में अगर नर्सरी परचेज की बात करें तो खाली मैंने मैरीगोल्ड ही परचेज किया है, वो भी 3 प्लांट परचेज किए हैं और नहीं। तो आपके पास में भी पौधे हैं तो आप भी कटिंग से अभी अपना विंटर गार्डन तैयार कर सकते हैं। जो प्लांट आपके पास नहीं है बस वही परचेज कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आज मुझे फर्टिलाइजर किस प्लांट में देना है। तो आज मैं अपने अपराजिता के प्लांट में फर्टिलाइजर दूंगी। मेरे पास में अपराजिता के 3-4 कलर हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि ब्लूम हो उस तरीके से वो ब्लूम नहीं होते हैं। आज मैं उनमें फर्टिलाइजर दूंगी। वैसे भी मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि विंटर के फर्टिलाइजर अलग होते हैं और समर के फर्टिलाइजर अलग होते हैं। रेनी सीजन में तो कोई विशेष फर्टिलाइजर की नीड ही नहीं होती है। तो ये है अपराजिता का बेल। ये बहुत शुभ माना जाता है, जो कि हमारे भोलेनाथ शंकर जी को इनका फूल बहुत पसंद होता है, चढ़ाया जाता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी जाना जाता है। इसकी चाय वगैरह बनती है। इसकी पत्तियां जो है, जो इसके पेटल होते हैं, फ्लावर के पेटल, इनकी जो है चाय बनती है और काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो आप इनका यूज अपने घर पर जरूर करें और एक पौधा जरूर अपने गार्डन में इनका लगा कर रखें। वैसे तो बेल वाले पौधों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे सीजन चेंज होता है हमको अपने पौधे में फर्टिलाइजर चेंज करते रहना चाहिए। एक ही फर्टिलाइजर को बार बार हमको अपने पौधे में यूज नहीं करना चाहिए। तो पौधे में फ्लावरिंग ना होने के कई कारण होते हैं। एक तो सीजन, मौसम भी बार बार चेंज होता है, उससे भी होता है। और दूसरा कारण जो होता है फर्टिलाइजर होता है। और तीसरा कारण जो होता है हमारे प्लांट की जो मिट्टी होती है वो भी कारण होता है। और चौथा कारण जो होता है वो होता है कि इस तरीके से अगर फ्लावर खिल जाते हैं, उनको अगर हम हटाते नहीं है तो फ्लावर को आपको हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी जो है खराब ना हो और प्लांट हमारा बूस्ट होता रहे और प्लांट में बर्ड्स अच्छे से बनती रहे। मैंने इस टाइम पर अपने सभी अपराजिता की प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। आपने नहीं की है तो आप अभी ना ट्राई करें। अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। रूट बॉल को टच नहीं करना है और अच्छे से आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे छोटे छोटे से 4-5 इंच के पॉट में लगे हुए थे प्लांट, तो उनको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी था। प्लांट जो है रूट बाउंड हो जाते हैं, उससे भी उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है और फ्लावरिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। और फर्टिलाइजर तो मस्ट ही होता है। किसी भी प्लांट में अगर जान रहेगी, मतलब कि उसमें ताकत रहेगी, तभी आगे वो बढ़ेगा। ये प्लांट मेरा सीड ग्रोन प्लांट है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये अपने आप ही सीड से ग्रो हुआ था, इसको मैंने जर्मिनेट नहीं किया है, अपने आप ही ये ऐसे ही उग आया था। तो इसको मैंने एक प्लांटर दे दिया है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर ये जो प्लांट देख रहे हैं ये पिंक कलर का मेरा अपराजिता का प्लांट है। फ्लावरिंग तो होती है, शायद जो मल्टीपेटल वाले रहते हैं उनमें फ्लावरिंग कम होती है, इसलिए इसमें फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन मुझे इसी में फर्टिलाइजर देना है। इस प्लांट की भी मैंने रिपोर्टिंग की थी। जो आपको ये पत्तियां दिख रही हैं ये पहले की पीली हुई पत्तियां हैं। अब ये रिपोर्टिंग शौक से बाहर निकल आया है क्योंकि इनकी नई नई ग्रोथ आने लगी है। तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो तुरंत जो मैं फर्टिलाइजर दे रही हूँ वो मत देना। देना भी है तो मैं बताऊंगी किस तरीके से देना है, उस तरीके से देना। जो आज मैं तरीका बता रही हूँ उस तरीके से आप तुरंत रिपोर्ट करने के बाद में इस फर्टिलाइजर का यूज ना करें। जैसे कि मैंने बताया कि सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, जैसे कि सर्दियां अब पीक पर है, मतलब कि आने ही वाली हैं। तो उसके लिए हमको अपने पौधे में फर्टिलाइजर चेंज करना है। तो सर्दियों में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर ये होता है जो मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं मस्टर्ड केक या सरसों की खली। ये इतना फर्टिलाइजर आपके पौधे को फूलों से भर देगा और उसकी ताकत दुगनी कर देगा। तो यदि आप इसको नहीं परचेज कर पाए हैं तो आप ले आएँ। 40-50 रुपए में आपको किलो मिल जाएगी या 500 ग्राम, सब जगह पर डिफरेंट प्राइस होते हैं इसके। अगर एक बार ले आएंगे 500 ग्राम भी ले लेंगे तो पूरे विंटर आपके गार्डन में
इसकी कमी नहीं होने नहीं देगी और 500 ग्राम में ही पूरा विंटर आपका निकल जाएगा। सरसों की खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो सरसों से बनाया जाता है, जो हमारे मस्टर्ड सीड रहते हैं उनसे बनाया जाता है। इसका तेल निकालने के बाद में ये केक फॉर्म में आ जाता है, इसी को यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे यूज होते हैं, बॉडी में उपटन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, प्लांट में जो है फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। इस फर्टिलाइजर को मैंने इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद में आप इसको इजीली अपने प्लांट में दे सकते हैं स्प्रिंकल कर या फिर इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आपको देना है तो आपको करना कुछ नहीं है। इतना बड़ा पीस है तो आप जो है आधा लीटर पानी में इसको पानी में भिगो दें और एक रात के लिए छोड़ दें। उसके बाद में इस तरीके से फर्मेंट होकर प्लांट के लिए फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा और जितना फर्टिलाइजर है उसमें 2 गुना पानी डालकर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। या फ्रेंड्स आपके पास में टाइम नहीं है, आप इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है कि रात भर के लिए रखें और उसके बाद में दूसरे दिन अपने पौधों को फर्टिलाइजर दें, तो आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर रख लें किसी एयर टाइट कंटेनर में, बिल्कुल भी हवा ना लगने दें। इनमें कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। और पर प्लांट 8 इंच के प्लांट में आप 2 से 3 चुटकी के करीब, मतलब कि 2 से आधा टीस्पून के करीब अपने पौधों में एक प्लांट में आप स्प्रिंकल कर दे सकते हैं। जैसे कि ये मिट्टी है, मिट्टी को आप थोड़ा सा इस तरीके से साइड कर दें और ये 1 चुटकी के करीब इस तरीके से स्प्रिंकल करें और बस मिट्टी से इस तरीके से दबाकर और पानी डाल दें। दूसरा फर्टिलाइजर है, ये हमारे पौधों में फास्फोरस की कमी को दूर करता है, फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। अगर आपके पौधों में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लगेगी और इसका स्पेशली यूज अगर विंटर प्लांट में आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो 2 फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ, ये दोनों ही फर्टिलाइजर अगर आप अपने गार्डन में अपने प्लांट पर यूज करते हैं, विंटर के प्लांट हो चाहे परमानेंट प्लांट हो, उनमें रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाले हैं। इस फर्टिलाइजर को भी आप 2 तरीके से दे सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से ग्रेन्यूल फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसके ग्रेन्यूल्स को थोड़ा सा छोटा कर लिया है पार्ट में, क्योंकि ये जल्दी घुलनशील नहीं होता है। वो जो मैंने क्रश कर रखा है वो ये फर्टिलाइजर है, ये है DAP, डाई अमोनियम फास्फोरस। ये हमारे पौधों में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसको सरसों की खली में मिला लेते हैं तो पौधे आपके दुगनी तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये 2 फर्टिलाइजर हैं, अगर आप इनको 40-40, 50-50 रुपए में ले लेते हैं तो 100 रुपीज के अंदर ही आपके पूरे विंटर गार्डन में फूल ही फूल भर आएंगे। DAP के दाने बहुत ही तरीके से मिलते हैं, मतलब कि ग्रेन्यूल फॉर्म बहुत तरीके के होते हैं, छोटे बड़े मीडियम आकार के। तो आप ये देख रहे हैं ये छोटे DAP के दाने हैं, जिनको अगर आप दाने देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 8 से 10 दाने ले ली हैं। अगर आपके दाने बड़े बड़े हैं तो आप इनके दाने जो है 6-7 ही दाने लें और इस तरीके से हमको मिट्टी में उंगली की मदद से दबा देने हैं और कुछ भी विशेष करना नहीं है। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप इस तरीके से उंगली से इसको प्रेस करके दबा सकते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर चले जाएं। और फिर मिट्टी में पानी दे सकते हैं, अगर पानी की मात्रा है तो पानी देने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से बनाना तो इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लें। आप ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर पाउडर बनाकर रख सकते हैं और 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून के करीब आप डालकर अपने पौधों की सब जड़ों में, मतलब मिट्टी की सतह में आप इसको दे सकते हैं। या फिर आप इसके साथ में DAP को मिक्स करना चाहते हैं, अगर आप भूल गए हैं, नहीं याद रहा आपको, आप देख सकते हैं ये गिलास में जो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो कि अभी हमने डाइल्यूट नहीं किया है। और दूसरा ये जो है DAP का पाउडर है, तो ये लगभग 1 टीस्पून के करीब है। तो इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे तो ये अच्छे से घुलनशील हो जाए, इसलिए इसको दूसरे आपके पास में स्पून हो तो उस स्पून की मदद से आप इस तरीके से इसको सेक कर सकते हैं। इसको 2-4 बार अच्छी तरीके से सेक कर लेना है। उसके बाद हमको लेना है कोई भी बड़ा सा बाउल वगैरह। उसके बाद में जो हमने फर्टिलाइजर बनाया है, इस फर्टिलाइजर को हमको डाल देना है इसमें। और इसी के हिसाब से, जैसे कि अभी सर्दियां कम पड़ रही हैं तो उस हिसाब से हमको लगभग 10 गुना पानी लेना पड़ेगा। और अगर सर्दियां ज्यादा हैं तो आप 5 से 7 गुना पानी लें, इनफ हो जाएगा। मतलब कि जिससे हमने ये बनाया है फर्टिलाइजर, उससे हमको कम से कम 10 बार पानी डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसमें 10 बार पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस गिलास से 10 गिलास पानी कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर है कुछ इस तरीके से बन चुका है।
अब इस फर्टिलाइजर को आप अपने विंटर के या परमानेंट कोई भी प्लांट में देते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, एकदम पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस फर्टिलाइजर को छान कर भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से तो छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये मेरा पिंक कलर का अपराजिता का प्लांट है, तो मैं इसमें दूंगी। ये मेरा 9 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने इसको रिपोर्ट किया है, तो 1 गिलास इसमें मैं ये फर्टिलाइजर डाल दूंगी। ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, जिससे कि ड्रेनेज से हमारा फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड, अगर इस फर्टिलाइजर को दे रहे हैं तो मिट्टी थोड़ी सी सूखी ही होनी चाहिए। एकदम गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइजर को बिल्कुल नहीं देना है। यदि आपके भी परमानेंट प्लांट जो है विंटर की वजह से, जैसे धीमे धीमे विंटर आ रहा है तो ऐसे छोटे छोटे साइज के फ्लावर आने लगे हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कोई इस तरीके की कुछ मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि आप इसको फर्टिलाइजर को दे पाए। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर बनाया है, इस तरीके से आप भी अपने चाहे अपराजिता के प्लांट में ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं या कोई भी विंटर का प्लांट में उसमें इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। फर्क इतना ही है कि जो भी प्लांट में फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो प्लांट फुल सनलाइट में होना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे में बिल्कुल भी फंगल लगने के चांस ना रहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।